ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उन पर आरोप तय हो गए हैं भ्रष्टाचार के और धोखाधड़ी के। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव सभी के सभी फंसे हुए हैं और अब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हो चुके हैं, जिसके चलते अब आगे का मुकदमा चलेगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लालू परिवार को लग चुका है और आगे की कार्रवाई जो है जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव की बात करें या फिर उनके परिवार की बात करें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये मामला कई दिनों से चल रहा था और सबकी नजरें थी कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट आखिर क्या फैसला देगा। क्योंकि 19 दिसंबर को जब सुनवाई हुई थी तो आज की तारीख तय की गई थी, यानी 9 जनवरी की तारीख, और ये कहा गया था कि आरोप तय किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, मुकदमा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। लेकिन आज जब सबकी निगाहें टिकी थी तो बड़ा फैसला आया और लालू प्रसाद यादव के परिवार, लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप तय कर दिए गए कि उन्होंने किस तरीके से नौकरी देने के नाम पर जमीनें ली, यानी करोड़ों की जमीनों को औने पौने दाम में ले लिया गया और दिखाया गया कि किस तरीके से हमने जमीनें ली हैं, वो भी वैध तरीके से। लेकिन वो वैध तरीके से जमीनें नहीं ली गई थी। दरअसल पहले इस कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं, फिर बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और फिर कैसे सीबीआई ने इस मामले में आरोप तय किए थे और उसके बाद कोर्ट ने अब आरोप तय कर दिए हैं। देखिए, दरअसल बात करते हैं अगर कोर्ट की, तो कोर्ट में जब ये लोग गए और लालू प्रसाद यादव के वकील थे, क्योंकि इसमें देखिए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव हैं, इनके तब ये तमाम नाम हैं। तो कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि कोर्ट को जो सबूत मिले हैं वो सबूत और साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, लालू प्रसाद यादव के जो तमाम परिवार हैं उन्होंने किस तरीके का भ्रष्टाचार किया है और वो इससे बच नहीं सकते। क्योंकि 19 दिसंबर से पहले की जो सुनवाई हुई थी, आपने देखा था कि लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर भी कोर्ट के अंदर गए थे। जब उनसे पूछा गया था कि आपके खिलाफ जो सबूत हैं, क्या आप मानते हैं कि इस मामले में आपने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, तो उनके परिवार ने कह दिया था कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। लेकिन कोर्ट तो सबूत को मानता है, कोर्ट कोई राजनेता नहीं है, कोर्ट लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और पूरी तरीके से कोर्ट की अगर बात करते हैं तो कोर्ट ने सबूतों को लिया, यानी जो सीबीआई ने दिए, और उन सबूतों को देखा, साक्ष्य को देखा और उसके बाद आरोप तय कर दिए कि आपने धांधली की थी और आपने रेल मंत्री रहते हुए जमीनों को लिया था, औने पौने दामों में आपने घोटाला किया था, यानी नौकरी के बदले आपने जमीन ली थी। अब ये पूरा मामला बताते हैं कि कैसे ये मामला सामने आया, कैसे ईडी इसमें सामने आई, फिर सीबीआई और फिर ये कोर्ट के अंदर पहुंचा और आगे आने वाले समय में क्या होगा। पहले ये बता देते हैं कि मामला किस तरीके से आया, फिर बताएंगे कि आगे कोर्ट क्या कर सकती है और क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल में जाना होगा या तेजस्वी से लेकर मीसा भारती से लेकर तमाम लोग, हेमा यादव से लेकर राबड़ी देवी जेल में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। देखिए, ये लैंड फॉर जॉब मामला है क्या, उसे समझना होगा। यूपीए 1 की सरकार थी तो रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने का ये आरोप है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, यानी 2004 से 2009 के बीच में ही लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कृत्य किया और रेलवे में ग्रुप डी की जो भर्तियां थी उसमें धांधली की गई, यानी ग्रुप डी की नौकरी निकाली गई और उस जो नौकरी में खास तौर पर लालू के पास लोग गए कि भैया नौकरियां तो चाहिए ही, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ग्रुप डी में तो आपको अपनी जमीनों को हमें देना होगा। ये बातें कही गई और नौकरी देने के नाम पर ये जमीन ली गई। सबसे पहले ईडी इस मामले में सामने आया और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक क्या है, ईडी के चार्जशीट के मुताबिक ये था कि 7 जगहों पर जमीनें मिली थी और इस मामले में लालू पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय हुआ था। सबसे पहले आरोप लगा था कि 600 करोड़ रुपए किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का है। और सीबीआई की अगर बात करें तो ईडी के बाद सीबीआई आया, जब सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया, यानी सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इससे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर किस तरीके से कार्रवाई कर चुकी थी और बता चुकी थी कि देखिए कैसे लालू प्रसाद यादव जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित किए हुए हैं वो भ्रष्टाचार से है। और उसके बाद सीबीआई ने ये मामला दर्ज कर लिया और ये पोल कैसे खुली थी वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि देखिए 2004 से 2009 के बीच, जैसा कि हमने बताया कि यूपीए 1 की सरकार थी, तो जब ग्रुप डी की भर्तियां निकली थी तो एक व्यक्ति सामने आए थे और उन व्यक्तियों की तरफ से
से कहा गया था कि हमें नौकरी के बदले जमीन देनी पड़ी। हालांकि वो व्यक्ति कौन था, क्या था, इस मामले की अभी कोई उतनी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन हाँ, ईडी और सीबीआई की तरफ से इस मामले में हमने देखा कि कार्रवाई की गई, सबूत और साक्ष्य को जुटाया गया। लालू ने नौकरी के बदले जो घूस के रूप में जमीन ली, ये पूरा मामला उसी का है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया और कोर्ट ने भी ये कह दिया कि एक आपराधिक गिरोह की तरह लालू परिवार काम कर रहा था। बिल्कुल, देखिए, आपराधिक गिरोह की तरह ही आपने काम किया कि किस तरीके से ज़मीनें आपने ली, फिर नौकरी देने का काम किया, और वो ज़मीनें इतनी हैं। अभी भी आप देखिए कि जब विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि हम आवेदन आप दीजिए, हम लालू की ज़मीनों की जांच करेंगे, जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला तो सम्राट चौधरी की तरफ से भी कहा गया कि लालू की जो अवैध ज़मीनें हैं, जो भ्रष्टाचार की ज़मीनें, उस पर हम स्कूल बनाएंगे। यानी जाँच अभी भी होगी, चाहे फिर सरकार की तरफ से हो या तो लैंड फॉर जॉब का मामला अभी हम कोर्ट की तरफ से बता रहे हैं। खैर, लैंड फॉर जॉब पर ही हम रहते हैं, कुछ और बातें अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में क्या लिखा था वो हमने बताया कि 7 जगहों पर कैसे जमीन मिली, 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लालू प्रसाद यादव पे लगा, और सीबीआई ने फिर इस मामले में लालू और उनके पूरे परिवार पर केस दर्ज कर लिया, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम शामिल है। अब सीबीआई की बात करते हैं कि सीबीआई ने किस तरीके से सबूतों को रखा और सीबीआई के पास क्या सबूत थे जो सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखे हैं। क्योंकि सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कोर्ट के अंदर कि 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में ले लिया गया। आखिर ये कैसे हो गया? जब उस जमीन की कीमत 4 करोड़ थी तो आखिर कैसे 26 लाख रुपए में ये जमीन ले ली गई? और ये सबूत रखे गए हैं। सीबीआई के मुताबिक नौकरी देने के बदले लालू ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में लिए हैं। आप देखिए, करोड़ों की जमीन थी और उन्होंने किस तरीके से लाख रुपए में, सिर्फ कोई 2 लाख की जमीन है, कोई 4 लाख की जमीन है, कोई 26 लाख की जमीन है, यानी 30 लाख तक वो जमीनें थी जो 7 प्लॉट लिए गए, वो सस्ते में ले लिए गए कि हम आपको नौकरी देंगे। और सारी जमीनें जो है वो अपने नाम पर नहीं ली गई, अपने भाई भतीजों के नाम पर भी ली गई हैं। बिल्कुल, देखिए, भाई भतीजों के नाम पर ली गई है। आप पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और ये भ्रष्टाचार इस तरीके का हुआ है कि आज भी लालू प्रसाद यादव का ये पीछा नहीं छोड़ता है। आपने चुनावों में देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा बड़ा हुआ और तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। तो भ्रष्टाचार जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो उछलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो अभी आप देखेंगे कि मुकदमा चलेगा और उसके बाद क्या होगा वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हो क्या सकता है वो भी अपने दर्शकों को बता दे। देखिए, अभी मुकदमा चलेगा, अभी आरोप तय हुए कि हाँ आपने धांधली की है। अब लालू प्रसाद यादव के वकील को वो सबूत देने होंगे जिससे ये साबित हो कि लालू प्रसाद यादव का परिवार और लालू प्रसाद यादव निर्दोष हैं। अगर उन्होंने वो सबूत नहीं दिए, क्योंकि देखिए सीबीआई ने सबूत दे दिए हैं, ईडी की तरफ से सबूत किया है, और सबूत जब कोर्ट के अंदर है तो आरोप तय हो गए हैं कि आपने ये धांधली की है, लेकिन आप कैसे ये साबित करेंगे कि आपने धांधली नहीं की है? ये जवाब आपको कोर्ट के अंदर देना है, क्योंकि अभी जब मुकदमा अभी चलेगा और उसमें सबूत मांगे जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव को ये सबूत देने होंगे, और लालू प्रसाद यादव ने अगर ये सबूत नहीं दिए तो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। क्या लालू के आपराधिक इतिहास की वजह से अब तेजस्वी का भविष्य खतरे में है? बिल्कुल, ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव की तो उम्र ही बीत गई। लालू प्रसाद यादव ने एक अच्छी राजनीति भी की, भ्रष्टाचार भी बखूबी किया, जिसका परिणाम वो इस वक्त भुगत रहे हैं। लेकिन क्या उनकी सजा उनके बच्चे भी भुगतेंगे? खैर, जब उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर जमीनें ली तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी सजा भुगतनी होगी, क्योंकि आपने देखा है कि तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव जो चुनावी हलफनामे में बताते हैं कि उनकी किस तरीके से यह संपत्ति है 2 से 3 करोड़ की या फिर 4 करोड़ की, और फिर जब अगला चुनाव आता है तो वो डबल से तिगुनी हो जाती है। तो आखिर पैसा कहां से आ रहा है? लालू प्रसाद यादव की तरफ से 16 साल पहले बताया गया था कि उनके पास सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति है। अब आप देखिए उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, तो आखिर वो कहां से आ रहा है? सवाल तो वाजिब है, और ये सवाल सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो उठा ही रहे हैं और उनकी तरफ से जांच की मांग की जा रही है। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामला अब ये साबित करता है कि कैसे लालू प्रसाद यादव की तरफ से जमीन के नौकरियों के बदले जमीन ली गई और एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव का भविष्य कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव पर ही पूरा कार्यभार है।
तेजस्वी यादव की बात करें तो आरजेडी का जिम्मा उनके पास है, आरजेडी को वही संभालेंगे, लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है। लेकिन अगर आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा संकट आरजेडी पे होगा और तेजस्वी यादव का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार पर एक बड़ी गाज गिर चुकी है, जिसके चलते आगे भी तेजस्वी और लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे मुकदमे में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उन पर भ्रष्टाचार के और धोखाधड़ी के आरोप तय हो चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।